दोस्तों इस बोर्ड की टेस्टिंग एक मॉड्यूल के साथ अभी मैं कर लेता हूं। तो जितना भी ट्रिपिंग फीचर्स है सब काम करना चाहिए। और यहां पर इस ड्राइवर बोर्ड के कनेक्शन किस तरीके से यहां होंगे ये मैं आपको डिटेल अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। पावर सप्लाई, आउटपुट मॉड्यूल, ड्राइवर बोर्ड सब कुछ है। इसको हम एक हीट सिंक पर टाइट करेंगे तो एक्चुअली इसके साथ कंफर्टेबल होगी इस टाइप की एक हीट सिंक, तो ये इसके साथ फिट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो उसके पीछे इस टाइप का इंसुलेटिंग पैड यानी माइका शीट लगा हुआ होना ज़्यादा जरूरी है। अदर साइड का भी ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही साइड के ट्रांजिस्टर लग गए हैं और इस बोर्ड में दोनों ही साइड 5200 लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 5200 और दूसरी साइड में भी 5200, 100% जेन्युइन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। आउटपुट मॉडल में केवल अभी सिर्फ एक ही पेयर ट्रांजिस्टर है और एक पेयर पर जितना भी करंट ये सेंस करता है, ये मतलब परफेक्टली सेंस करना चाहिए। ड्राइवर बोर्ड यहाँ पर है और पावर सप्लाई मॉड्यूल यहाँ पर है और हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर के जरिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी पावरफुल ट्रांसफार्मर है जिससे अभी यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 45045 का। तो मतलब ये 45045 का आउटपुट यहाँ पर जा रहा है जिससे कि लगभग 50 से 60 वोल्ट के करीब डीसी में मिल जाएगा। और 120 यहाँ पर है, 12012 ये स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल सप्लाई है, इसी ट्रांसफार्मर से मिल रही है। और यहाँ पर एक ब्लूटूथ इनपुट दिया हुआ है इस ड्राइवर बोर्ड में। तो सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर स्पीकर प्रोटेक्शन का रेड एलईडी जल रहा है, ये डिले है। तो इसमें डिले मैंने थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, लगभग 5 से 7 सेकंड के करीब डिले है। अब रिले ऑन हो चुकी है। डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटर ये है 100 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का। तो इसे अगर आप डिले कम करना चाहते हैं तो ये 47 लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ सिग्नल दे रखा है, तो जैसे अगर कुछ प्ले करते हैं तो ये अभी सिग्नल ऑलरेडी इसमें फीड हो रहा है, ये चल रहा है। तो एक बार मैं इसका डीसी वोल्टेज मेजरमेंट आपको दिखा दूं। ये ग्राउंड है सेंटर में, एक पिन से पकड़ना और 64 वोल्ट है। और अब इधर साइड देखेंगे 64 वोल्ट इधर भी है। स्पीकर वायर है, देखिए स्पीकर शॉर्ट करते ही ट्रिपिंग हो रहा है, रिले परफेक्ट। ये देखिए शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से ट्रिप हो जाएगा। शॉर्ट भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यानी कि रिले अटेम्प्ट ले रही है लेकिन स्पीकर वायर कंटिन्यूस शॉर्ट रहेगा तो फिर से ट्रिप हो जाएगी। और जैसे ही हम लोग शॉर्ट सर्किट अलग कर देंगे स्पीकर नॉर्मल शुरू हो जाएगा। देखिए अभी ये वायर निकल गया है। लीजिए स्पीकर ट्रिप। दबा के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अटेम्प्ट लेता रहेगा, फिर भी ऑन नहीं होगा जब तक शॉर्ट सर्किट हटेगा नहीं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, बिल्कुल प्रोफेशनली इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये ड्राइवर बोर्ड बिल्कुल डीसी ऑफसेट है, इसके जैसा ड्राइवर बोर्ड मतलब जो ऑफसेट का जो है ये मतलब बहुत ही परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें स्पेशल फीचर ऐड किया है मैंने। और
लीजिए थोड़ा म्यूज़िक चला देते हैं। लीजिए शॉर्ट। दोस्तों अगर मैं ये पूरा वीडियो भी ऐसे शॉर्ट करते रहूँ ना, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है बोर्ड को। बहुत बढ़िया बोर्ड है और इसमें स्पीकर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बहुत सही काम कर रहा है इसमें। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ये जो बोर्ड हैं आप देखेंगे लोग बहुत महंगे महंगे दामों में बेचते हैं ये सब फीचर बता के। ये सारे बोर्ड का पीसीबी आपको बहुत ही सस्ते में एम्पलीफायर पीसीबी पे मिल रहा है। एम्पलीफायर पीसीबी पे ये पूरा जो है ब्लैंक पीसीबी आप वहाँ से उठा लो, कंपोनेंट लगा दो, फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब जो भी मटेरियल है आप काफ़ी इसमें अच्छी क्वालिटी का लगा लीजिए। बहुत सारे प्रोटेक्शन इसमें दे रखे हैं मैंने, स्पीकर प्रोटेक्शन से लेके जो है पावर सप्लाई काफ़ी अच्छा इसमें है, रॉन्ग पोलरिटी प्रोटेक्शन है, फ्यूज़ प्रोटेक्शन है। मतलब इतना सब कुछ इसका पीसीबी बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइंड है। आप बिल्कुल आराम से उसको ले सकते हैं और इतना परफेक्ट काम कर रहा है। मैं तो इसको शॉर्ट करके ही रखा हूँ काफ़ी देर से। देखिए बीच बीच में जैसे मैं हटा देता हूँ, बार बार रिले अटेम्प्ट ले रहा है। ले लीजिए शॉर्ट करके रखा है। तो दोस्तों ये टेस्टिंग आपको कैसा लगा मुझे बताइए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं तो पूरा शॉर्ट करके रखा हूँ काफ़ी देर से, तो अभी रिलीज़ कर देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अभी रात का वक्त है तो मैं दोस्तों अभी रात का वक्त है तो ज़्यादा साउंड आउटपुट नहीं खोल सकते हैं। तो और एक चीज़ जो डीसी ऑफसेट के बारे में तो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपको करके दिखा दूँ। तो उसके लिए हमें जो ये जो है इसे सीरीज़ में लगाना होगा। ये हम इसे सीरीज़ कनेक्शन में लगाएंगे। देखिए सीरीज़ कनेक्शन में लगाने के बाद हमें, जैसे अभी तो ये चल रहा है लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल को जीरो करना है और इस समय स्पीकर लाइन को शॉर्ट करना है। तो कोई भी मतलब लोड नहीं लेना चाहिए, ना तो ट्रिप होना चाहिए ना कुछ, क्योंकि जीरो वोल्टेज है। तो जीरो वोल्टेज में कोई भी ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पूरा शॉर्ट कर रखा है, ना तो सीरीज़ लैम्प जल रहा है और ना ही यहाँ पर कोई रिले को ट्रिपिंग हो रहा है, क्योंकि इस समय वॉल्यूम कंट्रोल जीरो है। तो नो सिग्नल है, तो नो सिग्नल पर एम्पलीफायर कोई भी लोड नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसके अंदर से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर डीसी ऑफसेट होता तो ये डीसी ऑफसेट के कारण ही एम्पलीफायर लोड लेने लगता और ये रिले ट्रिप हो जाती। अभी यहाँ पर देखिए अगर मैं जैसे ही वॉल्यूम कंट्रोल बढ़ाता हूँ तो रिले ट्रिप हो जाएगी। देखिए वॉल्यूम कंट्रोल बढ़ाया यानी कि सिग्नल आ गया और रिले ट्रिप हो गई। देखिए अभी थोड़ी देर में ये जैसे रिले रीसेट होगी आपको सॉन्ग सुनाई देगा। तो मतलब दोस्तों इसका डीसी ऑफसेट भी बहुत परफेक्ट है और कुछ जो बहुत ही टेक्निकल लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि इसका डीसी ऑफसेट कितना है, वो भी मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों डीसी ऑफसेट जो मेज़रमेंट करना होता है हमें 200 मिली वोल्ट की रेंज में, ये 200 मिली वोल्ट की रेंज में आप मल्टीमीटर को लाइए, यहाँ रख देते हैं और स्पीकर लाइन पर हमें वोल्टेज मेज़रमेंट करना है। ये स्पीकर लाइन है, मल्टीमीटर के प्रॉड ये रहे। अभी देखते हैं 1.4 मिली वोल्ट है, मतलब बहुत ही परफेक्ट है। और जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ये जीरो हो जाता है और एम्पलीफायर ऐसा कोई लोड नहीं लेता। 1.4 मिली वोल्ट मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो जो जीरो डीसी ऑफसेट पॉलिसी है ये बोर्ड पूरा कंप्लायंस करता है उसको। और दोस्तों ये बोर्ड मिड ऑपरेशन के लिए यानी कि टॉप चलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्ड करेगा। टॉप का परफॉर्मेंस इसके साथ तो आपको लाजवाब मिलेगा, इसमें नो डाउट है। एंड लो फ्रीक्वेंसी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है।
जैसे इसमें अगर हम ड्राइवर बोर्ड आप रिप्लेस कर दीजिए, जिसमें डबल या ट्रिपल एमीटर फ्लोर वाले ड्राइवर बोर्ड लगा दें, लेकिन ये एनपीएन टाइप के ड्राइवर बोर्ड शायद मिलेंगे नहीं आपको ट्रिपल एमीटर फ्लोर में। तो फिर भी ये वाला कोई भी एनपीएन ड्राइवर बोर्ड लगा देंगे तो ये आउटपुट स्टेज आपका सपोर्ट करेगा। तो अभी इसे मैं ऑफ करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कनेक्शन किस टाइप से होंगे। तो देखिए एक ब्लैंक पीसी मैंने आपके सामने रखा है, तो इसमें सारे ही कंपोनेंट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या क्या लगाना है। डायोड, रेजिस्टेंस, सब कुछ क्लियर है इसमें। रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंटिंग बहुत साफ़ सुथरी है। वोल्टेज एंड फ्यूज़, तो देखिए दोस्तों इसमें फ्यूज़ जो है 20 एम्पियर फ्यूज़ लगाना है जो स्लो ब्लो टाइप का हो। स्लो ब्लो यानी कि ऐसा फ्यूज़ जो कि सडनली ओपन नहीं होता है, थोड़ा करंट आने के, जो उसका रेटिंग करंट है उसके आने के कुछ मिली सेकेंड के बाद वो ओपन होता है। तो शायद आपको इस टाइप का फ्यूज़ ना मिले तो कोई बात नहीं, जो भी फ्यूज़ मिलता है वो लगा दीजिए। तो मैं एक्चुअल जो रेटिंग है फ्यूज़ की, मतलब जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा था। और आउटपुट ट्रांजिस्टर तो दोनों ही साइड 5200 आप देख सकते हैं। अगर कोई 2N3773 लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकता है। और कुछ लोग इसमें पूरे ट्रांजिस्टर न लगाते हुए, कुछ अगर छोटे, मतलब इसमें 14 पेयर है, तो कुछ बंदे अगर हो सकता है 2 या 4 पेयर लगा कर भी चलाना चाहे तो आप जो सेंटर वाले ट्रांजिस्टर हैं, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 लगाइए। बाहर के सपोर्ट के लिए एक एक लगाना तो लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कनेक्शन की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इसकी पावर सप्लाई के कनेक्शंस आएंगे। तो +95, -95 एंड ग्राउंड स्पीकर ये यहाँ से लग जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो ट्रैक है, ये जो एक तो कलेक्टर वाली ट्रैक है एंड इधर एमीटर वाली ट्रैक है, इनको सोल्डरिंग से भरना है। मतलब जितना भी टीनिंग वाला ट्रैक है उसको प्रॉपर आप सोल्डरिंग से भर दीजिए। मतलब इसमें सोल्डरिंग पूरा अच्छी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इन पर सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये दोस्तों 14 पेयर है, मतलब ये आपको 1500 से 1800 वाट तक जा सकता है 2 ओम पर। तो इस समय इस पर जो ट्रैक है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो इसीलिए इनको सोल्डरिंग से भरना। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक कॉपर का वायर लगाकर एक्स्ट्रा सोल्डरिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रैक का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो इससे आपका एम्पलीफायर बहुत रिलायबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन तो मैंने बता दिए इधर साइड के। अब ये इधर साइड में ड्राइवर बोर्ड साइड कनेक्शन, देखिए यहाँ पर ड्राइवर साइड लिखा हुआ है। ड्राइवर साइड कनेक्शन क्या है, तो +95 जो ड्राइवर में जाएगा यहाँ से जाएगा। तो ड्राइवर बोर्ड में +95 यहाँ से देना है, फीडबैक यहाँ से देना है, और -B ये है, -95 ये है, एंड ग्राउंड +B ये यहाँ ड्राइवर साइड के कनेक्शन हो गए। तो ये ड्राइवर साइड इस तरफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस ड्राइवर बोर्ड के कनेक्शन की। तो देखिए मेन आउटपुट बोर्ड के जो ड्राइवर साइड के कनेक्शन है यहाँ पर जुड़ेंगे। तो +90 वोल्ट जो ड्राइवर साइड है मेन आउटपुट में यहाँ जुड़ेगा, +B यहाँ जुड़ेगा, ग्राउंड एंड ग्राउंड यहाँ पर है, फीडबैक यहाँ है, -B यहाँ एंड -90 वोल्ट यहाँ पर है। और देखिए इनपुट जो हमें देना है, सिग्नल इनपुट, यहाँ पर ये इस तरीके से ये इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ सिग्नल इनपुट दे देंगे। और यहाँ पर देखिए डीसी ऑफसेट के लिए 741 इस आईसी का यूज़ किया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये आईसी काम नहीं करती है, डीसी ऑफसेट आपको परफेक्ट नहीं मिलता है, तब आप वहाँ पर ओरिजिनल TL71 आईसी यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर 33 के 1 वाट लिखा है, तो कभी कभी ये भी नहीं मिलते 1 वाट में, तो नॉर्मल क्वार्टर वाट 33 के आप लगा दीजिए। बोर्ड बिल्कुल नॉर्मली वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ड्राइवर बोर्ड और पावर आउटपुट मॉड्यूल ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।